गुड मॉर्निंग। आज मैं फोटोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। मैं आपको पहले नॉरिस टाइप फर्स्ट, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ। नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था अल्फा क्लीवेज रिएक्शन है, जबकि नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन जो है वो है गामा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन, जिसमें लोअर कीटोन और एल्कीन का निर्माण होता है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल पहले पिछले वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे और यहाँ भी मैं कुछ एग्जाम्पल इस नॉरिस टाइप फर्स्ट और नॉरिस टाइप सेकंड के ले रहा हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने ये वाला लिया। अब आपको दिया हुआ रिएक्टेंट दिया हुआ है, अब आपको कहा जाएगा कि भाई ये किस तरीके से बना है, यानी CO प्लस 1 प्लस सेकेंड, यानी दो प्रोडक्ट ये किस तरीके से बने। तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने क्या करा, वो H न्यू हमने कर ही दिया ये, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट चाहे तो हम बना ले इसकी, और नहीं तो ये डायरेक्ट हम एक बार चलो ये इसमें बना देते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट। अब इसकी क्लीवेज कहां से होगी, दो तरफ से हो सकती है। एक तो हम यहां से दिखा सकते हैं इसको, और दूसरा हम कहां से दिखा सकते हैं, ये वाला दिखा सकते हैं। यानी अगर मान लो मैं A तरफ से दिखाया और B तरफ से, मान लो मैंने दिखाया A तरफ से क्लीवेज, तो हमारा किस तरह से रेडिकल बनेगा, ये ऐसे ऐसे, और ये एक तो इस प्रकार से रेडिकल बन गया। अगर B तरफ से क्लीवेज होता है तो कैसे बनेगा, और ये इस प्रकार से। तो हमारे पास दो तरीके की संभावना है। एक तो हमने यहां पर दिखाया क्लीवेज, क्योंकि अगर B तरफ से हुआ तो यहां से टूटा और रेडिकल आ गया, ये रहा। यानी हमने कौन सा दिखाया, एक तरह से नॉरिस टाइप एंटी फर्स्ट है। यहां पर भी एंटी फर्स्ट का एग्जांपल लिया है। तो नॉरिस टाइप फर्स्ट, ये रहा अल्फा क्लीवेज, ये रहा अल्फा क्लीवेज। क्लियर यहां तक। अब दोनों ही स्थितियों में अगर मान लो CO निकल जाता है तो क्या बना हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, मान लो यहां से CO निकलता है तो कहां पर आ जाएगा आपकी बार, ये इधर की तरफ। अब ऐसे ही यहां से CO निकलता है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये रहा इधर, और ये तो है ही यहां पर। तो दोनों स्थितियों में इस तरह से बाई रेडिकल बनता है। अब बाई रेडिकल में फिर अब दो तरह की संभावना है, या तो क्या हो जाए, ये दोनों कंबाइन हो जाए। तो हमारे पास किस तरह से बन गया यहां पर प्रोडक्ट, ये इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। और या फिर हमारे पास कैसे बना, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इधर। यानी कितने हो गए यहां पर। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, यहां पर ये इस प्रकार से। यानी अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, और मान लो हमने कहा इसको 6, तो हमारे पास कैसे बना, डबल बॉन्ड किसके बीच में आया, क्योंकि बॉन्ड कौन सा टूटा, ये वाला 2 और 6 के बीच का। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आया, 5 और 6 के बीच में। ये 6, ये 5, और ये अपने पास 4 3 2 1। तो हम देखेंगे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड ये रहा, क्योंकि 2 और 6 के बीच का बॉन्ड टूटा है, ये रहा 2 और 6 के बीच का टूटा है। तो अब आया एक डबल बॉन्ड आया 1 और 2 के बीच का। दूसरा ये आया हमारे पास किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, और 2 और 6 के बीच का बॉन्ड। इस प्रकार से तो दो तरह के हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गए। वो तो हम इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसको इस प्रकार से भी 1 2 3, या इधर से कर लेते हैं, चाहे तो हम 1 2 3 4 5 6 1,5 हेक्साडाइन इसमें बना है। एक 1,5 हेक्साडाइन बना है और एक ये इस तरह का कंपाउंड बना है। तो ये 1 हो गया, इसको हमने 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। ये हुआ एक क्वेश्चन। क्लियर यहां तक। मैं इसको मिटा देता हूं वापस से। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देखने से लग रहा है बिल्कुल इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। तो यानी यहां पर भी वही नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन होगी। यहां पर किस प्रकार से हुआ, ये A वाली तरफ से, यानी A से हमने कह दिया, ये A तरफ से, और दूसरा कौन सा हो गया, ये हमने कहा मान लो B तरफ से। ये इस तरह से B तरफ से।
और दोनों ही किस प्रकार से प्रोडक्ट बने, ये यहां से अलग हो गया, दोनों में CO निकल गया, तो हमारे पास क्या बन गया, यहां से CO निकला तो एक रेडिकल, ये रेडिकल, और यहां से CO निकला तो एक रेडिकल, एक रेडिकल। अब एक संभावना तो क्या है कि ये आपस में कंबाइंड हो जाए बाई रेडिकल, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। और दूसरी संभावना क्या है, ये इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो हमारे पास वही जो हमने पिछले में बनाया था 1,5 हेक्साडाइन का निर्माण हो गया। तो एक को हमने फर्स्ट कह दिया और एक को हमने सेकंड कह दिया, यानी कि इसमें भी वही बन गया हमारे पास, एक तो ये अलग हो गया पिछले से, और दूसरे में हमने कह दिया ये हमारे पास 1,5 हेक्साडाइन बन गया। इसे भी मैं यहां पर मिटा देता हूं, ये दोनों एग्जाम्पल मैं अब यहां से हटा रहा हूं। अब नेक्स्ट इसमें हमने लिया है यहां पर वेपर फेज इरेडिएशन ऑफ ट्रांस 2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये कैसे होगा, यानी कि क्या कंपाउंड इसमें है, ये वाला हमने लिया, हेक्सेनोन तो ये हो गया, और 2,6 का मतलब एक तरफ यहां मिथाइल ले लिया और ट्रांस बोला है, यानी कि एक तरफ चाहे तो हम इसको डार्क में दिखा सकते हैं और एक तरफ हमने इसको लाइट में दिखा दिया, ये इस तरह से, ये बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड के पीछे की तरफ। अब इसमें हम कह रहे हैं वेपर फेज इरेडिएशन, यानी वही वापस से हमने एच न्यू करा, वही इसकी एक्साइटेड स्टेट आई, जो भी आपका रिएक्टेंट है, ये मान लो रिएक्टेंट हम कहते हैं, ये आर लिख देता हूं मैं इसमें, आर, ये हमने इसको कर दिया स्टार, इसको आर रिएक्टेंट हमने कह दिया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, एन पाई स्टार ट्रांजिशन, वही नॉरिस टाइप फर्स्ट हो गया, यानी कि हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसको एंटी फर्स्ट। तो हमारे पास किस तरह से बन गया, ये बन गया, ये तो CS3 अब इस तरह से लिख सकते हैं हम, और ये हमने कह दिया ऐसे। अब स्थिति क्या होगी, स्थिति ये होगी कि अगर मान लो हमने क्या कर दिया, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप को निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, यहां पर दोनों पे रेडिकल आ गए, ये CS3, ये CS3, तो हमारे पास एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो हमने तो वहां पर कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो हमने एक चीज इसमें ध्यान नहीं दी, अगर मान लो आप कार्बोनिल ग्रुप निकालते हो तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्या कर जाए, मूवमेंट कर जाए, यानी जो बॉन्ड का है वो मूवमेंट हो जाए। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मान रहा हूं तो ये वाला क्या होगा, एक बार बोर्ड से ऊपर जा सकता है, यानी ये तो है ही, एक बार बोर्ड से ऊपर गया यानी ये इस तरह का बना, और दूसरी बार सिंगल रोटेशन, यानी रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड होकर ये किस तरह से गया, ये इस तरह से नीचे की तरफ चला गया, यानी CS3। ये तो वैसे ही हमने रख दिया, किसी भी एक को हमने बॉन्ड को मूवमेंट करके दिखा दिया। तो इसी स्थिति में हमें क्या मिल रहे हैं, सिस और ट्रांस, दो तरह के आइसोमर मिल रहे हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्राप्त हो रहे हैं। हम बेसिक फॉर्म में हम उसको जरूर लिख सकते हैं कि एक ही तरह का एक कंपाउंड बना, लेकिन जब वो क्वेश्चन में दे रहा है हमें कि दो तरह के, यानी कि एक तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जबकि क्या होगा, ये रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड हो जाए, ये सिस, ये इधर ट्रांस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें हमसे कहा कि 2-फिनाइल थायोफिन 2,14C, इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोटोपिक लेबल्ड कार्बन है, 2-फिनाइल यानी 2 पर फिनाइल ग्रुप है, और थायोफिन हमने लिया है तो, और 14C, और उससे हमको क्या मिल रहा है, 3-फिनाइल थायोफिन, और 3 पर अब की बार आइसोटोपिक लेबल्ड कार्बन है, वो किस तरह से पॉसिबल है। हालांकि यह कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये मैकेनिज्म लगभग उसी की तरह है जैसे कि नॉरिस टाइप फर्स्ट में होती है। तो ये हमने इस प्रकार से लिया, इसमें वही हमने यहां पर भी वही इस तरह से अल्फा क्लीवेज दिखाया, ये पीएच फिनाइल ग्रुप लिया हमने, और यहां पर भी हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से रेडिकल, ये रेडिकल,
अब मैं ऐसे तोड़ते हुए नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये एक तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, ये स्टेप को बीच में हटाकर और डायरेक्ट इस तरह से यहां दिखाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो यानी हमारे पास किस तरह से बना है, ऐसे, ये पीएच, ये स्टार, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या हो गया हमारे पास एस, ये सल्फर। क्लियर हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट दिखाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन गया यहां, एक इलेक्ट्रॉन गया यहां, एक इलेक्ट्रॉन गया इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब इसका हमने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया, इस प्रकार से। अब वापस से इसका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यानी कैसे होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये इनके बीच में बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो यानी कैसे होगा, मैं एक बार बिल्कुल इसी तरह से इसको लेता हूं, ये S और ये किसके साथ कंबाइंड हो गया, ये इसके साथ, यानी यहां से तो बॉन्ड टूट गया, ये ऐसे और ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये PH स्टार, ये क्योंकि इसके साथ कंबाइंड हो गया ना, ये रहा, और बीच का बॉन्ड टूट गया, ये रहा, और यहां पर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड। क्लियर। अगर मैं अब इसको इस तरह से अरेंज करूं तो यही तो संरचना हुई है। या फिर मैं वापस से अरेंज करता हूं, तो यानी अब 3 पोजीशन पर, जो पहले 2 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप था और आइसोटोपिक लेबल्ड कार्बन था, अब वो 3 पोजीशन पर आ गया। एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें ये 5th नंबर पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये मैं यहां लिख देता हूं, OCH3 CH2 CH2 C, ये नॉरिस टाइप सेकंड का एग्जाम्पल है। और इससे पहले हमने लिए अभी तक अभी जो इसमें आज वाले वीडियो में, वो नॉरिस टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल भी। ये बना है हमारे, ये है हमारे पास S+, ये हमें पता ही RS नोमेनक्लेचर होता है, वैसे S+ 5 मिथाइल 2 हेप्टेनॉन, यानी 5 मिथाइल कैसे हुआ, ये रहा 5, यानी 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो 5 मिथाइल 2 हेप्टेनॉन। इससे हम कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि वैसे तो नॉरिस टाइप सेकंड में सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों स्टेट इन्वॉल्व होती है, n pi स्टार ट्रांजिशन तो है ही, लेकिन सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों स्टेट इन्वॉल्व होती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें अगर मान लो आपने सिंगलेट में लिया तो अलग तरह का प्रोडक्ट बन रहा है और ट्रिपलेट में लिया तो अलग तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे ये एक एग्जांपल हमने लिया, तो मान लो हमने कहा कि अगर मान लो हम सिंगलेट में करते, यानी हमने इसको इरेडिएटेड करा और ये हमारे पास बना प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ n pi स्टार ट्रांजिशन ही तो है, तो मैंने n pi स्टार ट्रांजिशन में यूं सिंगलेट लिख देता हूं, पूरा कंपाउंड नहीं लिख के या रिएक्टर नहीं लिख के हमने यूं लिख दिया। अब इसमें जो हुआ वो वही गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है। गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन में क्या हुआ, इसी प्रकार से CH3 ये OH, यानी ये गामा हाइड्रोजन इधर की तरफ गया, अल्फा, ये मैं नंबरिंग एक बार हटाता हूं, अल्फा बीटा और ये हो गया गामा पोजीशन। तो गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन, ये रहा गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन। तो हमने कहा CH2 CH2 C और ये हमारे पास हुआ CH3 CH2 CH3 और ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ, तो हमने इस तरह से इसको दिखा दिया। अब ये बिल्कुल यही कंपाउंड हमने लिया। अब इसके बाद वही वापस से कि एक तो बाई रेडिकल, एक तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ आया, ये अल्फा बीटा डिसोसिएशन था ना, अल्फा बीटा के बीच में जो बॉन्ड है उसका डिसोसिएशन, ये अब रेडिकल यहां पर भी तो आएगा एक,
क्योंकि जब इसने यहां से लिया ये रहा, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन गया था, तो एक इधर आएगा रेडिकल, तो ये रहा रेडिकल। तो अब ये एक इधर की तरफ, ये इधर, तो हमारे पास कैसे बना CH3COH और CH2, और ये हमारे पास बना CH3C2H5, ये CH2CH3 को हमने ऐसे लिख दिया, और ये CH2, एक तो एल्कीन बन ही गया, और ये हमारे पास इनोल फॉर्म बन गई, और हमने इसको किस में बदल दिया, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक तो वही जो नॉरिस टाइप सेकंड में प्रोडक्ट बनते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या हो गई हमारे पास, जिसमें हमने क्या कहा कि n पाई स्टार ट्रांजिशन तो है, लेकिन अब की बार यानी कि आप यूं समझे कि ये जो हमें सिंगलेट स्टेट प्राप्त हुई, यानी n पाई स्टार ट्रांजिशन में हमें सिंगलेट, वो किस में बदल गई, वो बदल गई ट्रिपलेट में। अब उसमें किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, उसमें ये हमने लिखा हुआ है ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट में क्या होगा, यही सेम, पहले तो हम इसको चाहे तो बता सकते हैं यहां पर, तो इसी तरह से हमने पहले ये वाला डायरेक्ट इसको लिख देता हूं मैं, CH3OH और CH2 नीचे की तरफ इसको CH2 CH3 और CH2 और CH3, ये रेडिकल, ये रेडिकल, एक तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, तो हमारे पास वही जो पहले बन रहे थे, यानी साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये रहा साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव, यहां पर एक तरफ मिथाइल और एक तरफ हमारे पास क्या हो गया, इथाइल, यहां इधर की तरफ OH और इधर की तरफ क्या हो गया, मिथाइल। एक तो हमारे पास ये हो गया साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव, ये किसमें हुआ, जबकि ट्रिपलेट स्टेट इन्वॉल्व हुई। और दूसरी स्थिति क्या पॉसिबल है, दूसरी स्थिति ये पॉसिबल है कि वापस से हाइड्रोजन का इधर ट्रांसफर हो जाए, जो हाइड्रोजन इसने एब्स्ट्रैक्ट करा था वो वापस से हो जाए, और वापस से होने के बाद चूंकि कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, या यूं समझे कि हम रोटेशन पॉसिबल है यहां पर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन, तो हमें जो ऐसे में प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, रेसेमिक। और यही वाला जो रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट कौन सा होगा, ये वाला, यानी 5-मिथाइल-2 हेप्टेनॉन, लेकिन कौन सा होगा, वो रेसेमिक होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन वापस इधर ट्रांसफर हुआ है इधर की तरफ, और कायरल सेंटर जनरेट हुआ, तो हमें कौन सा मिल गया आपकी बार, रेसेमिक, ये रिएक्टेंट, यानी रेसेमिक 5-मिथाइल-2 हेप्टेनॉन। तो आज के लिए एक बार इतना ही लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।